गाइज, वेलकम टू एडुग्रो जूनियर्स। सो गाइज, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है। सो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल से हमने क्या सीखा था कि एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, ठीक है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं। अब यहाँ पर जो हमें चैप्टर में कहा गया है, सबसे पहली बात हमें क्या कहा है, पेयर। पेयर मतलब कि जोड़े, ठीक है। लीनियर इक्वेशन की, भाई एक लीनियर इक्वेशन मतलब एक स्ट्रेट लाइन के लिए होगी, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन होगी, उसके ऊपर इक्वेशन होगी जहां पर क्या होंगे, दो वेरिएबल्स होंगे, क्या होंगे, 2 वेरिएबल्स होंगे, ठीक है। तो हम इसके बारे में आज पढ़ेंगे। सो चैप्टर नंबर 3 में हम पूरा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जितना भी आपके सिलेबस में इस साल 2022 एंड 23 के एग्जाम में जो आने वाला है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ जिस बच्चे ने चैप्टर जो पिछले चैप्टर्स नहीं देखे हैं, फर्स्टली जाके वो चैप्टर्स देख लो, जिससे आपको जो भी प्रॉब्लम है वो सब सॉर्ट आउट हो जाए। देन आप इस चैप्टर को देखना तो आपका बहुत ज़्यादा क्लेरिफिकेशन हो जाएगा कि क्या चीज़ें क्या क्या होती हैं, है ना। और इसके बाद से हम रोज के रोज जो है न्यू चैप्टर्स जो हमारे आते रहेंगे। हम पूरे क्लास 10th का जो कोर्स है उसको वन शॉट में कंप्लीट कराएंगे विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है जाके चैनल सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पे प्रेस कर लो, जिससे आपको हमारे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। और वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड ज़्यादा से ज़्यादा फैला दो, ठीक है। तो सबसे पहली बात आती है इक्वेशंस की, कि इक्वेशंस क्या होते हैं। तो देखो इक्वेशंस क्या होती हैं। एन इक्वेशन इज अ स्टेटमेंट दैट टू मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हैविंग वन और मोर वेरिएबल। तो इक्वेशन क्या होती है, एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसमें मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होते हैं और जिसमें एक या एक से ज़्यादा वेरिएबल होते हैं, ठीक है, जो क्या हो, एक दूसरे के इक्वल हो। सिंपल बात है कि हमने यहाँ पर पिछले चैप्टर में एक्सप्रेशंस पढ़े थे, ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़े थे हमने कि भाई 3x प्लस 5y प्लस 9। तो जहाँ पर हमारे पास 3x प्लस 5y प्लस 9 और यहाँ पर ये जो 1 है, ठीक है, ये प्लस जो है वो क्या है, ऑपरेटर है, ऑपरेटर है। ये y और ये x जो है ये दोनों क्या है, वेरिएबल है। हमारे पास जो 9 है वो क्या है, कांस्टेंट है। और ये जो 3 है जो वेरिएबल के साथ क्या मल्टीप्लिकेशन में हो वो क्या होता है, कोफिशिएंट। और ये जो पूरी इक्वेशन है, ठीक है, ये पूरी इक्वेशन जो है ये क्या है, एक्सप्रेशन। पूरी इक्वेशन क्या है, एक्सप्रेशन। अब ये तो इसमें भी एक्सप्रेशन की बात हो रही है, बट मोर देन 2 एंड, तो देखो यहाँ पर 2 हमारे पास वेरिएबल्स में भी है, बट वो चीज़ नहीं आ रही, वो इक्वेशन से नहीं आ रही। आर इक्वल, देखो ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब इक्वल दे रखा है तो कुछ तो कारण होगा। तो जहां पर आपको इक्वालिटी दिख जाए, ठीक है, मतलब जहां पर एक्सप्रेशन जो है इक्वालिटी में आ जाए वो होती है इक्वेशन। ये क्या होगा, खाली हमारा एक्सप्रेशंस होंगे, बट इक्वेशन क्या होगी। देखो ये अगर मैं इसको इक्वेशन को चेंज कर लूँ कि 3x प्लस 5y प्लस 9 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ क्या आ गया, इक्वल का साइन आ गया। तो दैट्स मीन जहाँ इक्वल का साइन आ रहा है वो होती है इक्वेशन। तो सबसे पहली बात ये याद रखनी है कि इक्वेशंस क्या होती हैं। तो ये क्या हो गई, हमारी इक्वेशन हो गई। नेक्स्ट इज लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन क्या कहती है, इक्वेशन इज इन विच द पावर ऑफ ऑल वेरिएबल। कि इक्वेशन क्या होती है, पावर ऑफ ऑल वेरिएबल्स जो होती है वो इन्वॉल्व होते हैं, वन आर कॉल लीनियर इक्वेशन। द डिग्री ऑफ लीनियर इक्वेशन इज ऑलवेज वन। तो मैंने तुम्हें पॉलिनोमियल के चैप्टर में पढ़ाया था कि लीनियर क्या होते हैं, जहाँ पर जो हाईएस्ट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है, ठीक है, मतलब वेरिएबल की जो हाईएस्ट डिग्री होती है अगर वो 1 है तो वो लीनियर है। तो यहाँ पर भी लीनियर इक्वेशन का यही होता है कि अगर कोई इक्वेशन है जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट टर्म जो है, हाईएस्ट पावर ऑफ कह सकते हैं, वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री जो है अगर वो 1 है तो वो ही लीनियर इक्वेशन है। फॉर एग्जांपल हमने भी बात की थी 3x प्लस 5y प्लस 9 इक्वल्स टू 0 के। तो ये एक इक्वेशन हो गई। अब यहाँ इक्वेशन में देखो ये जो x है, x की पावर कितनी है, 1 है, इस y की पावर कितनी है, 1 है। तो इसका मतलब ये क्या है, लीनियर इक्वेशन है। जर्नल फॉर्म ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अगर जर्नल फॉर्म की बात की जाए तो देखो जर्नल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होती है, ax प्लस
बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, जहाँ पर ए, देखो हमारे क्या कह रखा है, द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो ये हमारी क्या होगी, जनरल फॉर्म होगी। अब वेयर a एंड b कांट बी 0, ठीक है। अब a और b का मतलब सिंपल बात क्या गई है कि a इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड b इज ऑल्सो नॉट इक्वल्स टू 0। तो अब मैम ये बात क्यों आई, है ना, सबसे पहला क्वेश्चन होना चाहिए कि मैम ये बात क्यों आई। तो बेटा देखो सिंपल बात है कि अगर हम a इक्वल्स टू 0 पुट करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 लो, तो यहाँ पर 0 पुट किया तो x भी 0 हो गया, प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास खाली y की वैल्यू आएगी, ax की वैल्यू नहीं आएगी, x की वैल्यू नहीं आएगी। तो दैट्स मीन यहाँ पर a इक्वल्स टू 0 नहीं लिया। अब सेम वही कंडीशन b के साथ होगी कि पूरा 0 हो जाएगा। अब a और b को दोनों को अगर 0 रख दो, c भी 0 हो गया, तो पूरी इक्वेशन ही 0 हो गई। तो दैट्स मीन इसलिए ये इसका वेरिएबल जो a जो कोफिशिएंट है a और b 0 नहीं होते। सो सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में क्या होता है, द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज अ पेयर ऑफ वैल्यूज x एंड y। कि जो सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो क्या है, दो वेरिएबल्स के लिए क्या है, पेयर ऑफ वैल्यू है। पेयर ऑफ वैल्यू किसके लिए, x और y के लिए, वन फॉर x एंड द अनदर फॉर y। कि जो पहला है वो किसके लिए, एक क्या होगा x के लिए और दूसरी वैल्यू क्या होगी y के लिए, विच मेक टू साइड ऑफ इक्वेशन। तो वो क्या बनाता है, दो साइड की इक्वेशन बनाता है। इफ 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4 देन 0,4 इज वन ऑफ इट्स सोल्यूशन। कि 0,4 क्या होगा, एक सोल्यूशन होगा। अब 0,4 ही क्यों आया, है ना, पहला क्वेश्चन मैम 0,4 ही क्यों आया। तो देखो बेटा यहाँ पर अगर हम x इक्वल्स टू 0 ले लेते हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4, तो y इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 4 आ गया। तो यहाँ कितना आ गया, 0,4, जो हमने ग्राफ मेथड में पढ़ना है, ठीक है। ये ग्राफ मेथड से रिलेटेड क्वेश्चन है, अभी हम आगे पढ़ेंगे ग्राफ मेथड क्या होता है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। ये आप जो है पढ़ चुके हो, ठीक है। लीनियर इक्वेशन वाला पार्ट जो है वहाँ 2 वेरिएबल्स नहीं था, 1 वेरिएबल था, बट आप लोग पढ़ चुके हो क्लास 9th में, वही पोर्शन है, ठीक है, वही पूरा पैटर्न है। अब यहाँ पर जो है लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स की बात हो रही है, तो इसमें कहा है कि लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, उसके पास इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होगा। अब क्यों होगा उसका भी कारण है, वो भी हम आगे भी पढ़ेंगे, है ना, क्यों होगा। तो सबसे पहली बात आती है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन की। सो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन को, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या कहता है कि ज्योमेट्रिकली अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, कि ज्योमेट्रिकली जो एक लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल है वो कैन बी रिप्रेजेंट एज, उसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो इसको क्या करा हमने, y को उठा के हम इधर ले गए, तो ये y किस में हो गया, प्लस में हो गया। तो y इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 2x प्लस 1, है ना, y इक्वल्स टू कितना आ गया, 2x प्लस 1। तो अब मुझे जो है ये ग्राफ प्लॉट करना है। अब ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पर देखो y इक्वल्स टू 2x प्लस 1 हो गया। अब मैं यहाँ पर ले लूँ कि y इक्वल्स टू 0 है, ठीक है, y इक्वल्स टू 0 ले लूँ या x इक्वल्स टू 0 ले लो। x इक्वल्स टू 0 लेंगे तो y इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 0 प्लस 1, तो y इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 1। क्या अब x हम हमारे पास कॉमा क्या होता है, ग्राफ इक्वेशन क्या होती है, x, 4, ये क्या होते हैं, हमारे पॉइंट्स होते हैं। सो पॉइंट ऑफ ग्राफ कितना होता है, x, 4, तो यहाँ कितना आ गया, 0, 1 x, y के लिए, ठीक है। अगर मैं यहाँ ले लूँ कि y इज इक्वल्स टू 0, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 इज इक्वल्स टू 2x, है ना, इस 1 को हम उठा के इधर ले गए। अब यहाँ कितना आ गया, x इक्वल्स टू -1/2, तो यहाँ पर क्या आएगा, -1/2, 0, दूसरा पॉइंट आ गया। अब सेम वही बात हम यहाँ कर रहे हैं, देखो यहाँ क्या आ गया, पहला पॉइंट x के लिए हमने देखा कि x के लिए पॉइंट क्या आ रहा है, -1/2। अब दूसरा पॉइंट किस पर आ रहा है, 1 पे आ रहा है y के लिए, तो y के लिए कितना आ गया, 1। तो यहाँ पर हमारे पास पॉइंट क्या बन गया, हमारे पास यहाँ पर पॉइंट बन गया 0,1 एंड -1/2, 0। तो ये हमारी हो गई एक स्ट्रेट लाइन। आ रही बात समझ में, ये होगा हमारा ग्राफ।
प्लॉटिंग अ स्ट्रेट लाइन, अब प्लॉट कैसे करते हैं ग्राफ को उसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। सो प्लॉटिंग अ स्ट्रेट लाइन में हमने क्या किया, द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज अ स्ट्रेट लाइन, कि जो ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो क्या दिखाता है, स्ट्रेट लाइन दिखाता है, बिल्कुल एकदम सपाट लाइन, बिल्कुल ऐसी स्ट्रेट, ठीक है। वी प्लॉट द स्ट्रेट लाइन एज फॉलो, अगर हम उसको फॉलो करके, तो देखो टेक एनी वैल्यू फॉर वन ऑफ द वेरिएबल, अगर हमने यहाँ पर वेरिएबल ले लेके भी x1 इक्वल्स टू 0 ले लिया और सब्स्टिट्यूट कर दिया उसको इक्वेशन को, और हमने क्या किया फिर करस्पॉन्डिंगली वैल्यूज फाइंड की, किसकी, y1 की, जैसे अभी हमने पीछे किया था ना कि x इक्वल्स टू 0 रखा, देन y की वैल्यू फाइंड कर ली, फिर y इक्वल्स टू 0 रखा, x की वैल्यू फाइंड कर ली। वो ही बात कह रहा है कि रिपीट दिस अगेन, पुट y इक्वल्स टू 0 देन गेट x, टू get two pair of values of the variable which represent 2 points of the certain, ठीक है, certain plane। तो जो certain plane है उस पे जो है correspondingly वो क्या करेगा, रिप्रेजेंटेशन करेगा। so draw a line through the 2 points and additionally point plotting in this matter will lie on the same line, क्यों क्या करेगा, एडिशनली पॉइंट को जब हम उसको प्लॉट करेंगे तो वो उस मैटर पे क्या करेगा, लाइन करेगा। सो देखो अब हमने बात कर ली उसकी, तो उससे रिलेटेड चलो तुम्हें मैंने क्वेश्चन बताते हैं, अभी बताएंगे ना। सो क्वेश्चन देखो क्या है, नेक्स्ट बात क्या कही गई कि लीनियर फॉर्म ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के जो जनरल फॉर्म है लीनियर इक्वेशन की, किसमें, टू वेरिएबल में, तो वो क्या होगी, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कैन बी रिप्रेजेंटिंग एज, कि दो वेरिएबल के लिए उसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हमारे पास दो इक्वेशन गिवन है, ठीक है, टू इक्वेशंस गिवन है, तो कैसे करेंगे, a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। सो द कोफिशिएंट ऑफ x एंड y कांट बी 0, के जो कोफिशिएंट ऑफ x एंड y है, ठीक है, देखो ये a1 हो गया, b1 हो गया, a2 हो गया, b2 हो गया, ये बिल्कुल भी 0 नहीं हो सकते। ग्राफिकली सोल्यूशन, अब ग्राफिकली सोल्यूशन क्या कहता है कि रिप्रेजेंटिंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, एल ई का मतलब है लीनियर इक्वेशन, ठीक है, एल ई मतलब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स ग्राफिकली, तो टू वेरिएबल्स के लिए क्या है, ग्राफिकली, ग्राफिकली अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कैन बी रिप्रेजेंट, कि वो रिप्रेजेंट हो सकते हैं बाय अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, बाय अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। देखो जिसको भी समझ में आ रहा है, जिसको भी कुछ भी पार्ट समझ में नहीं आता, मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं तुम लोगों के लिए उसके लिए एक शॉर्ट वीडियो जो है आप लोगों को प्रेजेंट कर दूंगी कि यहाँ पर ये चीज़ जो है हमें कैसे सॉल्व आउट करनी है, कैसे कैसे समझ में आएगा, ठीक है, वो सब बात आपको सॉल्व आउट चाहिए। जिसको भी नोट्स चाहिए हो, ठीक है, जिसको भी मैथमेटिक्स के पूरे नोट्स चाहिए, ये पूरे नोट्स चाहिए, सो वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आप लोगों को वो नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। सो यहाँ पर क्या कह रखा है, ग्राफिकली अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कैन बी रिप्रेजेंट बाय अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, कि वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के द्वारा ही रिप्रेजेंट हो सकता है। ग्राफिकल मेथड ऑफ फाइंडिंग सोल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ग्राफिकल मेथड जो है वो क्या, फाइंड द सोल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन का जो पेयर है उसको फाइंड करेंगे कैसे। So graphical method of finding the solution to a pair of linear equation is as follow. So सबसे पहले क्या कहता है कि plot both the equation, हमने क्या करना है, plot करना है दोनों equations को, two straight line की, find the point of intersection, उनके intersection point find करने हैं, then the point of intersection is the solution, जो point of intersection आएगा जहाँ पर ये दो lines जो intersect करेंगी, जैसे यहाँ पर कर रही हैं, तो ये क्या होगा, इसका solution होगा। अब देखो ये बात ना बहुत इंपॉर्टेंट वाली है, इस बात को तो इम्पोर्टेंट मान के चलो कि ये बात इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना है कि कंपेयरिंग द रेशियो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। अब मेरे पास जो है दो, जो है मेरे पास एक आ गया a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0, दो इक्वेशंस आ गई। अब इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करना है, देन फाइंड करना है कि जो सोल्यूशन है वो कैसा है, वो यूनिक है, वो इनफाइनाइट सोल्यूशन है, या
नो सोल्यूशन है, तो वो हमें जो है फाइंड करना है कैसे, बाय कंपेरिजन। तो सबसे पहली बात क्या आई, इफ a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2, कि जो a1/a2 है बाय कंपेयरिंग इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2, सो द इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ इक्वेशन, ठीक है, क्या होगी, कंसिस्टेंट होगी, ठीक है, कंसिस्टेंट होगी। क्यों होगी, क्योंकि वो डिपेंड नहीं करती होगी, ठीक है, वो डिपेंडेंट नहीं होगी उस पर। सो ग्राफ ऑफ टू इक्वेशंस, तो ये बात ना आपसे पूछी जाती है कि भाई फाइंड द इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट या कंसिस्टेंट, तो ये बात पूछी जाएगी, ठीक है। तो इस बात को याद रखना कौन सी लाइंस होती हैं। ऑफ अ टू इक्वेशन इंटरसेक्टिंग एट अ यूनिक पॉइंट, तो जो ये इक्वेशन है वो अगर इंटरसेक्ट करेगी तो वो क्या बनाएगी, यूनिक पॉइंट बनाएगी, इसका मतलब वो वन सोल्यूशन है, यूनिक सोल्यूशन देगी, ठीक है। सो द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज एक्चुअली वन सोल्यूशन, तो ये बातें आपको याद रखनी है कि वो वन सोल्यूशन देगी, वो यूनिक सोल्यूशन देगी और कंसिस्टेंट होगी। कैसे, जब a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2 होगा, ठीक है। सो देखो अब दूसरी बात क्या कही गई, इफ a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2, कि अगर तीनों के रेशियोज एक दूसरे के इक्वल होंगे तो वो इक्वेशन क्या होगी, डिपेंडेंट होगी, क्योंकि कॉन्स्टेंट है तो इसका मतलब वो इंडिपेंडेंट है, बट यहाँ क्या होगी, डिपेंडेंट होगी। वन इक्वेशन कैन बी ऑब्टेन बाय मल्टीपली, कि जो वन इक्वेशन है वो बहुत सारे आंसर्स देगी, अलग अलग आंसर्स, हर बार नई वैल्यू पुट करोगे, हर बार नया आंसर लिख लेगा, बट वो ही रेशियो दिखाएगा। सो नॉन जीरो कांस्टेंट, इसका जो कांस्टेंट है वो नॉन जीरो होगा। इन दिस केस ग्राफ ऑफ बोथ इक्वेशन कांस्टेंट, तो देखो ग्राफ जो है वो कैसा होगा, ग्राफ अगर हम बात करें तो भाई ये ग्राफ हो गया। अब जो कंसिस्टेंट लाइन क्या होगी, ये सी, ठीक है, वो एक ही लाइन पर दो लाइंस होंगी, तो वो बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, जितना आप मन करेगा उतना बढ़ते जाएगी। तो वो ही बात कह रहा है, डिपेंडेंट इक्वेशन आर कंसिस्टेंट देन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव मैनी इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशन। तो ये बात आपको याद रखनी है, फाइंड द इक्वेशन इज मैनी सोल्यूशन एंड वन सोल्यूशन या नो सोल्यूशन। तो ये बताना है आपको, ये वन सोल्यूशन है, इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशन है, कैसे सोल्यूशंस में, ठीक है। और ये भी क्या होगी, कंसिस्टेंट होगी, क्योंकि ये क्या है, डिपेंडेंट है। इफ a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/a2 बट नॉट इक्वल्स टू c1/c2, कि अगर ये दोनों इक्वल्स तो है बट तीसरे वाले से c1/c2 से नॉट इक्वल है, सो द इक्वेशन आर सेड टू बी इनकंसिस्टेंट, कि जो इक्वेशन है वो क्या कहलाएगी, इनकंसिस्टेंट कहलाएगी। और जो ग्राफ होगा वो क्या बनाएगा, एक पैरेलल इक्वेशन बनाएगा। तो ऐसी पैरेलल इक्वेशन बनाएगा क्योंकि जो फर्स्ट वाला वो क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। सेकंड वाली बात क्या कर रही है कि भाई वो कॉन्सिस्टेंट होगा, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि ये पैरेलल होगा, सो इसकी जो इक्वेशन होगा वो क्या होगी, नो सोल्यूशन, क्योंकि जब वो लाइन एक दूसरे से जो है मिलेगी ही नहीं तो वो क्या सोल्यूशन बनाएगी, कोई भी सोल्यूशन नहीं बनाएगी। अभी हमने यहाँ पे पढ़ा था कि जो ग्राफिकल लाइन है वो क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है, और जो उसका सोल्यूशन है वो क्या होगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, जहाँ वो एक दूसरे को कट कर रही होगी, जहाँ वो मैच हो रही होगी, जहाँ वो मिल रही होगी, है ना। बट यहाँ पर तो ये पेयर में मिलेगी ही नहीं, बिल्कुल अलग सा निकल जाएगी। अब ये दो लाइन है, अगर ये पैरेलल लाइन है तो ये तो निकल जाएगी, ऐसे मिलेगी ही नहीं आपस में, तो इसका मतलब ये सॉल्यूशन बनाएगी ही नहीं। एल्जेब्रिक सोल्यूशन, तो एल्जेब्रिक सोल्यूशन क्या कहता है कि फाइंडिंग सोल्यूशन फॉर कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, कि अगर हम फाइंड करें सोल्यूशन को किसके लिए, कंसिस्टेंट पेयर के लिए ऑफ इक्वेशन के लिए, तो क्या आएगा, द सोल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म x, y, कि जो सोल्यूशन होगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का वो क्या होगा, x, y होगा। अभी हमने पीछे पढ़ा था ये बात। विच सेटिस्फाई बोथ द इक्वेशंस, के जो अलग अलग इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगी। तो सबसे पहले किसको करेगी, एलिमिनेशन मेथड को, ठीक है। फिर किसको करेगी, सब्स्टिट्यूशन को, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड ग्राफिकल मेथड, ठीक है। इन सबको जो है सेटिस्फाई करेगी, इन सबको सेटिस्फाई करेगी। अगर ये सेटिस्फाई कर रही है तो हाँ भाई ये एल्जेब्रिक सॉल्यूशन है, ठीक है। तो विन नहीं करेगी तो नहीं होगी। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता है, तो देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड कहता है, सब्स्टिट्यूट मेथड क्या कहता है, मेरे पास दो इक्वेशन है, y माइनस 2x इक्वल्स टू 1 एंड x प्लस 2y इक्वल्स टू 12। तो अगर मैं इस y को उठा के
y को उठा के इक्वल्स टू मैं रख दूँ 2x + 1, ठीक है, इसको उठा के इधर ले जाऊँ तो यहाँ पर हमारे पास क्या गया, अब y की जो वैल्यू है इसको इक्वेशन नंबर 2 में जो है पुट कर दूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर x + 2 मल्टीप्लाइंग में 2x + 1 इक्वल्स टू 12, तो इसको सॉल्व आउट करने पर क्या आएगा 12, 5x + 2 इक्वल्स टू 12। अब यहाँ पर जो 2 है इसको उठा के इधर ले जाऊँ मैं तो यहाँ पर आ जाएगा 5x इज इक्वल्स टू 12 - 2, तो मेरे पास क्या आ गया 5x इक्वल्स टू 10। सो x इक्वल्स टू कितना आ गया, x इक्वल्स टू 10/5, तो x इक्वल्स टू कितना हो गया 2, तो मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। अब जो 2 आई वैल्यू उसको किस में रखेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे, तो मेरे पास y देखो कितना था, y इक्वल्स टू 2x + 1 था। अब मैं इसमें रख दूँ y की वैल्यू को, अगर y की वैल्यू निकालनी है तो 2 की वैल्यू रख दो, 2 मल्टीप्लाइंग बाई 2 + 1, तो y इज इक्वल्स टू 4 + 1 इक्वल्स टू 5, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास 5 आ जाएगी, है ना, y की वैल्यू कितनी आ गई 5, तो मेरे पास पेयर क्या बना 2,5, बस यही तो करना है। फिर आते हैं एलिमिनेशन मेथड पे, तो एलिमिनेशन मेथड क्या कहता है कि द एलिमिनेशन मेथड, हमारे पास दो इक्वेशंस है, दोनों इक्वेशंस को हमने यहाँ मान लिया कि भाई ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है। अब दोनों इक्वेशन को मैंने मान लिया, अब मुझे ना इसमें कोई कॉमन चीज़ देखनी है कि दोनों इक्वेशन में कोई बात कॉमन हो। अब मैंने देखा कि यहाँ पर क्या है x + 2y इक्वल्स टू 8 है और यहाँ है 2x - 3y इक्वल्स टू 2, है ना, तो ये क्या है x + 2y इज इक्वल्स टू 8 एंड 2x - 3y इज इक्वल्स टू 2। अगर मैं यहाँ पर 2 की मल्टीप्लिकेशन कर दूँ पूरे में तो मेरे पास जो इक्वेशन है ना, ये इसकी इक्वल हो जाएगी 2x इक्वल्स टू 2x, तो मैं किसी तरीके से इसको काट सकती हूँ। तो मैंने क्या किया है यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लिया, फर्स्टली मल्टीप्लाई इक्वेशन बाय 2, तो मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 क्या हो गई 2x + 4y इक्वल्स टू 12। तो अब क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेंगे। अब इसे इक्वेशन नंबर 3 को 2 को जो है माइनस कर दिया कि सब्ट्रैक्ट कर दिया इसको सेकंड वाली से, तो हमारे पास क्या आ गया, तो यहाँ पर बनेगा 2x + 4y, तो यहाँ पर क्या होगा ऑटोमेटिकली हमारे जो चिन्ह है, ठीक है, जो हमारे साइंस वो चेंज होंगे। अब कैसे होंगे इसका कारण है, देखो y अब माइनस करेंगे 2x - 3y इज इक्वल्स टू 16 - 2, तो हमारे पास क्या आ गया 2x + 4y, अब माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे -2x, तो यहाँ पर इसलिए माइनस आ गया, अब ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो इसलिए यहाँ पर क्या आ गया प्लस आ गया 3y इज इक्वल्स टू, यहाँ पर ऑल्सो माइनस है तो यहाँ कितना आ गया -16 - 2, तो मेरे पास कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो कितना आ गया 7y इज इक्वल्स टू 14, सो y इज इक्वल्स टू 14/7, तो y इज इक्वल्स टू कितना आ गया 2, तो मेरे पास y की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब जो y की वैल्यू उसको किसी भी इक्वेशन में रख दो, तो मैंने यहाँ पर रख दिया कि x इक्वल्स टू 8 - 2y, तो 8 - 4 इक्वल्स टू कितना आ गया 4, तो मेरे पास क्या आ गया 4,2, तो ये हो गया मेरा सोल्यूशन, ठीक है। सो देखो हमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, आफ्टर टेल हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you, where then also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be, is not this intersecting represent this situation algebraic and graphically, तो हमें यहाँ पर algebraically और graphically इसको represent करना है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू अगर हम क्वेश्चन चले तो यहाँ लेट कर लेते हैं, लेट द एज ऑफ आफ्ताब, age of आफ्ताब is equals to x and the age of his daughter, ठीक है, इसकी डॉटर्स की जो एज होगी हमने यहाँ पर कर लिया कि वो कितनी हो गई y, सो 7 year ago, ठीक है 7 year ago बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर 7 year ago के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा एज ऑफ आफ्ताब इज इक्वल्स टू x - 7, क्योंकि पहले की बात हो रही है 7 साल पहले कितनी थी, तो x - 7 हो गया, एंड द एज ऑफ हीज डॉटर इज इक्वल्स टू y - 7, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम बात करें, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन तो सिचुएशन में क्या कहा है कि I was 7 times as old as you, तो वो जो है 7 times old है किससे, उसकी डॉटर से, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या होगा कि आफ्ताब क्या है 7 x - 7 इज इक्वल्स टू 7 times ऑफ हिज डॉटर एज y - 7, तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ पर, हमारे पास आ गया x - 7 इज इक्वल्स टू 7y -
49. सो x माइनस 7y इज इक्वल्स टू माइनस 49 प्लस 7. तो x माइनस 7y इज इक्वल्स टू कितना हो गया हमारे पास, -42. ये हो गई इक्वेशन नंबर 1. ठीक है. सो अभी इक्वेशन नंबर 1 जो आई है हमारे पास, इसको क्या कर लेंगे, ग्राफिकली हमें यहाँ पर ग्राफिकली बताना है तो ग्राफिकली निकाल लेंगे यहाँ पर. तो लेट कर लेते हैं, लेट x इक्वल्स टू 0. तो हमारे पास क्या आ गया, 0 माइनस 7y इज इक्वल्स टू -42. तो y इज इक्वल्स टू कितना आएगा, -42 अपॉन -7. तो कितना आ गया, y इज इक्वल्स टू 6. तो हमारे पास पहला पॉइंट क्या आ गया कि भाई 0,6. ठीक है. लेट कर लेते हैं, लेट y इज इक्वल्स टू 0. तो y इक्वल्स टू 0 लेट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखो इक्वेशन नंबर 1 में ही बात कर रहे हैं. y इक्वल्स टू 0 लेट करेंगे तो कितना आएगा, x माइनस 0 इज इक्वल्स टू -42. तो x इक्वल्स टू कितना आ गया, -42. अब ये हो गई x की वैल्यूज. तो ये किसके लिए, फर्स्ट इक्वेशन के लिए. अब यहाँ नाउ अगर हम क्वेश्चन नाउ, अब दूसरी बात क्या कहेगी, ऑल्सो 3 years नाउ. ठीक है, फ्रॉम नाउ, कि अगर इसके बाद जो है 3 साल बाद, ठीक है, आफ्टर 3 years आई शैल बी 3 times ओल्ड एज यू, कि वो क्या होगा, 3 times हो जाएगा किसके, ओल्ड एज हर. तो यहाँ आ जाएगा नाउ आफ्टर 3 years, 3 years आफ्टर 3 years क्या हो जाएगी एज, यहाँ पर हमारे पास हो जाएगी एज ऑफ आफ्ताब is equals to x plus 3 and age of his daughter is equals to y plus 3. So according to situation, तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन देखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 3y प्लस 3. तो मल्टीप्लाई कर लो तो यहाँ गया x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 3y प्लस 9. सो x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 9 माइनस 3. तो x इक्वल्स टू कितना आ जाए, x माइनस 3y इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 6. ही हो गई इक्वेशन नंबर 2. सो यहाँ लेट कर लेते हैं, लेट x इक्वल्स टू 0. तो हमारे पास कितना हो जाएगा, -3, 0 माइनस 3y इज इक्वल्स टू 6. सो y इज इक्वल्स टू 6 अपॉन 3, वो भी माइनस में आ गया तो यहाँ गया y इक्वल्स टू -2. तो ये आ गई हमारी y की वैल्यू. तो यहाँ पर क्या पॉइंट आ जाएगा, 0, -2. एंड लेट x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू 0. तो हमारे पास क्या आएगा, x माइनस 0 इक्वल्स टू 6. सो x इक्वल्स टू 6. तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ पर 6,0. ठीक है. अब हमें क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है. तो देखो ग्राफ प्लॉट करने में हमें पहले देखना है कि पॉइंट्स क्या क्या आ रहे हैं. तो हमारे पास एक पॉइंट आ रहा है 0,6 और एक आ रहा है हमारे पास -42,0. ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे पॉइंट आ रहा है. तो ये देखो हमारे पास ग्राफ कुछ इस टाइप से बनेगा. हमने इसी टाइप से क्यों बनाया, देखो ये x की वैल्यू ना, 1 मिनट. तो यहाँ पर हमारे पास जो ग्राफ बनेगा वो ऐसे बनेगा. अब मैंने ऐसे ही क्यों बनाया, तो देखो हमारे पास -42 है तो -42 ले लो यहाँ पर अपने कोडिंग. यहाँ पर हमारे पास डैश डैश करके अगर हम यहाँ देखें तो -4 -2 -1, ठीक है, और -3 इस टाइप से हम कुछ ले लेते हैं. 1 मिनट. तो यहाँ पर हमारे पास 0 हो गया ओरिजिन और हमारे पास हो गया -1 -2 -3 और यहाँ पर मैंने -2 ले लिया और -43 ले लिया. इसको हमने डैश डैश में छोड़ दिया कि इसके पास और नंबर हैं. ठीक है, क्योंकि इसमें इतना ग्राफ ही आ रहा है. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 एंड 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6. ठीक है, ये आ गया. अब पहले वाले के लिए देखो, पहले वाले की अगर बात करें हम यहाँ पर ग्राफ प्लॉटिंग, पहले वाले की बात करें तो पहले वाले में हमें क्या दे रखा है 0,6. तो 0 कहाँ यहाँ पर है, ठीक है, ,6. तो 6 कहाँ हो गया, यहाँ पर आ गया कोई पॉइंट 6. ठीक है. अब दूसरा पॉइंट अगर हम देखें तो हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ पर
-42,0 तो 0 तो यही है, 42 कहाँ है, यहाँ पर। तो पहली लाइन क्या बनेगी, ये बनेगी। ठीक है, पहली स्ट्रेट लाइन ये आ गई। ठीक है, अब दूसरी देखो तो इसको हम लिख सकते हैं कि 0,6 एंड -42,0। अब दूसरी लाइन अगर हम देखें तो क्या आ जाएगी, y इज इक्वल्स टू -2। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, 0,-2। तो 0 तो ये रहा, -2 कहाँ है, यहाँ पर है। ठीक है, और दूसरी लाइन क्या आ रही है, 6,0। तो 6 कहाँ है, यहाँ पर है। ठीक है, और 0 हमारे पास, तो ये हमारे पास दूसरी स्ट्रेट लाइन आ गई। तो ये हो जाएगा हमारा ग्राफ। आ रही है बात समझ में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स। कि जो कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स है, 1 kg ऑफ ग्रेप्स है, ऑन अ डे वॉज फाउंडेड टू बी ₹160 आफ्टर अ 1 मंथ। कि आफ्टर मंथ 1 मंथ के बाद क्या होगा, द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल्स एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स इज ₹300 रिप्रेजेंट द सिचुएशन एल्जेब्रिकली। कि जो हमारे पास सिचुएशन है उसको एल्जेब्रिकली जो है हमें रिप्रेजेंट करना है, एंड ग्राफिकली। ठीक है, यहाँ पर ऐड कर दो एंड ग्राफिकली। तो ग्राफिकली क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन ग्राफिकली में भी आ चुका है, ये एनसीईआरटी का है। ठीक है, एनसीईआरटी का है क्वेश्चन, ये एक बार पेपर में आ चुका है। देखो आपको यहाँ पर दे रखा है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, 2 kg एप्पल्स। तो यहाँ पर लेट कर लो, लेट द एप्पल्स बी x। तो हमने यहाँ पर लेट कर लिया कि जो एप्पल्स हैं वो क्या है, हमारे पास x हैं, एंड द ग्रेप्स बी y। के जो ग्रेप्स हैं वो क्या है, y हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमारे पास क्या आ जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम बात करें तो हमारे पास 2 इक्वेशन आ जाएंगी। इक्वेशन नंबर 1 क्या होगी, 2x प्लस y इज इक्वल्स टू 160, क्योंकि 160 रुपीज़ में खरीदा गया है। ठीक है, और दूसरी इक्वेशन क्या आ जाएगी, 4x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 300। ठीक है, अभी यहाँ पर इसको इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 मान लो। तो इक्वेशन नंबर 1 ले लो। सो इक्वेशन नंबर 1 हमने ली, तो हमारे पास क्या आ गया, 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 160। सो यहाँ पर लेट कर लेंगे, लेट x इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पर 0 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 160। तो y इज इक्वल्स टू 160। ठीक है, और लेट कर लो कि लेट y इज इक्वल्स टू 0। तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2x प्लस 0 इक्वल्स टू 160। सो x इक्वल्स टू 160/2। तो x इक्वल्स टू 80। तो हमारे पास यहाँ पर इक्वेशंस 2 बनेंगी। ठीक है, एक क्या बन जाएगी 0,160 और एक बन जाएगी हमारे पास 80,0, है ना। अब बात करते हैं इक्वेशन नंबर 2 की। तो इक्वेशन नंबर 2 ले लो। तो इक्वेशन नंबर 2 लेने पर हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 लेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आएगा 4x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 300। तो यहाँ पर लेट कर लो कि x इक्वल्स टू 0 है। तो हमारे पास आ गया यहाँ पर 0 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 300। सो 2y इज इक्वल्स टू 300 आ गया। तो y इक्वल्स टू क्या आ गया, 300/2। सो y इज इक्वल्स टू 150। ठीक है, तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी, 0,150। अब दूसरी इक्वेशन देखो कि 4x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 300। तो लेट कर लो कि लेट y इज इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास क्या आ गया, 4x प्लस 0 इक्वल्स टू 300। सो x इक्वल्स टू क्या आ गया, 300/4। सो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, देखो डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर हमारे पास कितना आएगा, 75। तो दूसरी इक्वेशन क्या आ गई हमारे पास दूसरी इक्वेशन आ गई 75,0। तो अब बना लेंगे यहाँ पर ग्राफ। ठीक है, ग्राफ बनाएंगे तो देखो यहाँ पर हमारे पास स्टार्टिंग किससे हो रही है, 70, 80, 90, 100, 110, 110। रुको जाओ एक मिनट। तो देखो यहाँ पर हम ग्राफ बनाना है क्योंकि हमें सारा ग्राफ जो है प्लस में है। ठीक है, तो प्लस वाले फॉर्मेशन का बना लेंगे हम यहाँ पर ऐसे। तो ये बन गया हमारा ग्राफ। तो यहाँ हो गया 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170। सेम यहाँ पर भी ऐसे कर लेंगे 70, 80, 90, 100,
110, 120, 130, 140, 150, 160 और 170। ठीक है, तो पहला पॉइंट की बात कर रहे हैं हम, यहाँ पर पॉइंट की बात कर रहे हैं। तो पहला पॉइंट देखते हैं, देखो कहाँ है पहला पॉइंट हमारे पास, क्या है 0,160। तो यहाँ पर 0 हो गया और 160 कहाँ है, यहाँ पर है। ठीक है, 0,160। अब दूसरा पॉइंट क्या है 80,0, तो 80,0 आ जाएगा, तो 80 और 0, तो पहला पॉइंट ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट हमें क्या रखा है, तो दूसरा पॉइंट क्या है 0,150, तो 150 यहाँ पर आ गया। अब 0, और दूसरा पॉइंट क्या आ गया 75, 75 हमारे पास यहाँ आ गया। तो ये हमारे पास दूसरा पॉइंट होगी। ठीक है, तो ये क्या बना रही है, एक पैरेलल लाइन बना रही है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन ब्रेथ, इट्स ब्रेथ इज 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ गार्डन। तो हमें गार्डन का जो है डायमेंशन बताना है। यहाँ पर देखो लेट कर लो, लेट द ब्रेथ ऑफ गार्डन इज x, तो यहाँ पर हमने x मीटर जो है उसको लेट कर लिया। सो देन लेंथ, लेंथ क्या है मोर देन है कितना 5 से, 5 किससे ब्रेथ से, तो लेंथ कितनी होगी x प्लस 4 मीटर होगी। ठीक है, सो हाफ ऑफ पैरामीटर कितना है, हाफ। ठीक है, हाफ पैरामीटर अगर हम बात करें, हाफ ऑफ पैरामीटर कितना है, हाफ पैरामीटर इज इक्वल्स टू 36 मीटर। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा लेंथ मल्टीप्लाई बाय, ठीक है पैरामीटर क्या होगा यहाँ पर लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। तो यहाँ पर पैरामीटर ऑफ गार्डन देखो, तो हाफ पैरामीटर, तो पैरामीटर ऑफ गार्डन, गार्डन का पैरामीटर कितना होगा कि रेक्टेंगुलर गार्डन है, तो पैरामीटर ऑफ गार्डन कितना हो जाएगा यहाँ पर, पैरामीटर इज ऑफ गार्डन इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइंग बाई 36, क्योंकि 36 क्या है इसका हाफ है पैरामीटर का, तो कितना आ गया 72 मीटर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो देखो यहाँ पर क्या दे रखा है पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। तो रेक्टेंगल का पैरामीटर क्या होता है 2 मल्टीप्लाइंग बाई लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल्स टू 72। ठीक है, तो यहाँ गया 2 मल्टीप्लाइंग बाई लेंथ कितनी है x प्लस 4 और ब्रेथ कितनी है हमारे पास प्लस x इज इक्वल्स टू 72। तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर 2 मल्टीप्लाइंग बाई 2x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 72। सो 4x प्लस 68 इज इक्वल्स टू 72, 4x इज इक्वल्स टू 72 माइनस 8, तो 4x इक्वल्स टू कितना आ गया हमारे पास 64। सो x इक्वल्स टू 64 अपॉन 16, तो x इक्वल्स टू कितना आ गया हमारे 64 अपॉन 4 कितना आ गया 16 मीटर। दिया, ये हो गया हमारा ब्रेथ। अब हमें एक लेंथ बतानी, तो लेंथ कितनी आ जाएगी हमारे पास, लेंथ इक्वल्स टू x प्लस 4, तो कितना आ गया 16 प्लस 4 इक्वल्स टू 20 मीटर। तो ये हो गई हमारी लेंथ। ठीक है, तो दोनों के दोनों डायमेंशन हमारे आ गए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2 फाइंड आउट देयर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। तो देखो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट हमने पढ़ा था, तो फर्स्ट वाली इक्वेशन देखो 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 5, कंपेयर कर लो a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 से। तो यहाँ कितना आ जाएगा a1 इक्वल्स टू 3, b1 इक्वल्स टू 2 एंड c1 इक्वल्स टू -5। अब जो सेकंड इक्वेशन है हमारे पास 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 7, तो यहाँ पर इसको कंपेयर कर लो, तो यहाँ कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। सो a2 इज इक्वल्स टू 2, b2 इज इक्वल्स टू -3 एंड c2 इज इक्वल्स टू -7। तो हमारे पास यहाँ देखो a1 अपॉन a2 निकाल लो, तो a1 अपॉन a2 कितना हो गया 3 अपॉन 2 एंड b1 अपॉन b2 कितना आ जाएगा यहाँ पर 2 अपॉन -3। तो यहाँ पे से हमें समझ में आ रहा है कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। तो इसका मतलब ये इक्वेशन क्या है कंसिस्टेंट है, क्योंकि ये क्या है नो सॉल्यूशन इक्वेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मैथड, कि सब्स्टिट्यूशन मैथड से हमें ये इक्वेशन सॉल्व करनी है। तो देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14, तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे, एंड x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। सो फ्रॉम इक्वेशन 2, तो यहाँ पर क्या आ गया, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, सो x इक्वल्स टू क्या आ गया, 4 प्लस वाई आ गया। इसको क्या कर देंगे, पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 में पुट करो तो यहाँ क्या आ गया हमारे पास, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14, तो 4 प्लस वाई प्लस 4y इक्वल्स टू 14, तो हमारे पास कितना आ गया, 2y इज इक्वल्स टू 14 माइनस 4, तो y इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 10/2, y इज इक्वल्स टू 5, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 5। अब ये y की वैल्यू जो है इक्वेशन नंबर 3 में रख दो, है ना, इक्वेशन नंबर 3 इसको मानेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में रख दो। सो यहाँ कितना आ गया, x इक्वल्स टू 4 प्लस वाई, सो x इक्वल्स टू कितना आ गया, 4 प्लस 5, सो यहाँ कितना आ गया, x इक्वल्स टू 9, तो ये हो गई हमारी x की वैल्यू। सो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, सोल्व 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 11 एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस 24 एंड हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m विच y इज इक्वल्स टू mx प्लस 3। तो हमें यहाँ पर जो है mx प्लस 3 दे रखा है, तो हमें यहाँ पे m की वैल्यू फाइंड करनी कि m की वैल्यू क्या होगी। अब m की वैल्यू फाइंड करनी तो हमारे पास y भी होना चाहिए और x भी होना चाहिए, तभी तो हम यहाँ पर वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो गिवन इक्वेशन है वो लिख लेंगे, गिवन 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 11 एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस 24। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, इक्वेशन 1 माइनस बाई इक्वेशन 2। ठीक है, तो यहाँ क्या आ गया, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 11 एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस 24। अब यहाँ पर कौन सी इक्वेशन यूज़ कर रहे हैं, तो बाय एलिमिनेशन। ठीक है, बाय एलिमिनेशन मेथड, तो यहाँ पर ये इक्वेशन हम यूज़ कर रहे हैं। तो माइनस प्लस माइनस हो गया हमारे पास, ठीक है, माइनस प्लस प्लस हो गया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये पूरा कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पर, 7y इज इक्वल्स टू 35। सो y इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 35/7, तो y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 5। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 5। अभी जो y की वैल्यू किस में रख देंगे, किसी भी एक इक्वेशन में रख देंगे, तो पुट कर दो इसको, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो कितना आएगा, 2x प्लस 3 मल्टीप्लाइंग बाई 5 इक्वल्स टू 11। सो 2x प्लस 15 इज इक्वल्स टू 11, सो 2x इज इक्वल्स टू 11 माइनस 15, सो 2x इज इक्वल्स टू माइनस 4, x इक्वल्स टू माइनस 4/2, तो x इक्वल्स टू कितना आ गया, -2। ये हो गई x की वैल्यू। अब हमें यहाँ पर गिवन जो है फाइंड क्या करना है, y इज इक्वल्स टू mx प्लस 3। तो पुट कर दो जो वैल्यू हमारे पास है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाइंग बाई -2 प्लस m मल्टीप्लाइंग बाई, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा m मल्टीप्लाइंग बाई -2 प्लस 3, तो यहाँ पर कितना आ गया, 5 माइनस 3 एंड इक्वल्स टू -2m। तो हमारे पास कितना आ गया, 2 इज इक्वल्स टू -2m, तो m इक्वल्स टू कितना आ गया, 2/-2, सो m इक्वल्स टू -1, तो m की वैल्यू कितनी आ गई, -1। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट इज द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट एंड 6 बॉल्स फॉर 3,800 later she buy 3 bats and 5 balls for rupees this. Find the cost of each bat and ball. तो हमें each bat and ball के लिए जो है cost find करना है, तो यहाँ देखो let कर लेंगे, let the bat price या cost is equals to x and the ball cost is y। तो पहले कितने खरीदे थे, पहले इन्होंने खरीदे हैं 7x प्लस 6y इज इक्वल्स टू कितने रुपए में, 3,800 में। ठीक है, फिर कितने में खरीदे, 3x प्लस 3 बैट्स खरीदे एंड 5 बॉल्स खरीदे, तो 5y इज इक्वल्स टू कितने में, 107
1700 में खरीदे, ठीक है, ये खरीदे। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 हो गया यहाँ पर। तो अब क्या करेंगे, तो देखो यहाँ पर इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड भी लगा सकते हैं और एलिमिनेशन भी। तो हम यहाँ पर एलिमिनेशन लगाने की कोशिश करेंगे सब्स्टिट्यूशन से बेटर करने के लिए। तो देखो यहाँ 6 और 5 है, तो 6 और 5 दोनों कोफिशिएंट है, तो दोनों की कोफिशिएंट की मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, देखो मल्टीप्लाई बाय 5, जो इसका कोफिशिएंट 5 है ना, तो 5 इन इक्वेशन 1, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 35x प्लस 30y इज इक्वल्स टू 0 0 0 4 3 5 15 एंड 9, ठीक है, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। और मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई बाय 6 इन इक्वेशन 2, तुम्हारे पास कितना आ गया 18x प्लस 30y इज इक्वल्स टू 0 0 6 7 जा 42 42 एंड प्लस 3, तो कितना आ गया हमारे पास 42 प्लस 3, तो कितना आ गया 45, तो 5 आ गया 4 6, तो यहाँ आ गया 0, ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। तो यहाँ क्या करेंगे, इक्वेशन 3 माइनस बाय इक्वेशन 4, तुम्हारे पास आ गया 35x प्लस 30y इज इक्वल्स टू 19000 एंड 18x प्लस 3y इज 30y इज इक्वल्स टू 0500, माइनस 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 करेंगे तो ये पूरा कैंसिल आउट हो गया। तुम्हारे पास देखो कितना आ गया 15 माइनस 8 कितना हो जाएगा हमारे पास 7x, ठीक है, 17x इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर माइनस करेंगे इक्वल्स टू में, तो 0 0 5 9 और 7, देखो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास आ गया 0 0 5, ठीक है, और 8 ये आ गया, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास ये आ जाएगा। तो सिंपल सी बात है, हमारे पास जब ये आ रहा है तो इसको हम क्या कर लेंगे, 17x आ रहा है तो यहाँ पर हम कर लेंगे इसको x इक्वल्स टू 850 अपॉन 17, तो 17 5 जा तो यहाँ आ जाएगा 500, ठीक है, 500x मतलब 500 रुपये का एक बैट आ रहा है, ठीक है, एक बैट की कीमत कितनी है 500 रुपये। अब इन्हीं में से किसी भी एक इक्वेशन में इसको पुट कर दो, है ना, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे भाई इक्वेशन नंबर 2 में, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 3x प्लस 5 मल्टीप्लाइंग बाई 5000, तो कितना 250 इज इक्वल्स टू 170, तो हमारे पास कितना आ गया यहाँ पर 3x इक्वल्स टू यहाँ पर 50 आ जाएगा, एक मिनट ये आएगा 0 एंड 0, तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 250, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर आ गया 1500 रुपये, तो x इक्वल्स टू कितना आ गया 1500 अपॉन 3 500 रुपये, ठीक है, रुक जाओ ये थोड़ा मिस्टेकन हो गई, यहाँ पर हमें y की वैल्यू रखनी है ना, x की वैल्यू हमने निकाली है, तो यहाँ पर 500 ही आएगा, ठीक है, यहाँ पर हम पुट करेंगे तो y की वैल्यू निकालने तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई 500 प्लस 5y इज इक्वल्स टू 1750, तो 5y इज इक्वल्स टू कितना आएगा 250, ठीक है, तो x y इक्वल्स टू कितना आ गया 50, तो बॉल कितनी है 50 रुपीज़ की बॉल है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। फॉर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ एग्जिस्ट बाय द एलिमिनेशन मेथड, कि अगर एलिमिनेशन मेथड में ये एग्जिस्ट करता है तो देन हमें सॉल्व करना है, वरना नहीं करना। सो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द एलिमिनेशन मेथड। क्वेश्चन नंबर 1, 5 years ago Nuri was twice as old as Sonu. 10 years later Nuri will be twins as old as Sonu. How old are Nuri and Sonu? तो हमें नूरी और सोनू की जो है हमें एज बतानी है कि कितनी है, ठीक है, तो यहाँ पर लेट कर लेते हैं, लेट प्रेजेंट एज
ऑफ नूरी इज इक्वल्स टू x ईयर्स। ठीक है, सो हमारे पास जो प्रेजेंट एज ऑफ सोनू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, y ईयर्स। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास 5 ईयर्स आ गए। तो 5 ईयर्स एगो अगर हम बात करें, 5 ईयर्स एगो नूरीज एज इक्वल्स टू x माइनस 5, क्योंकि पहले की बात हो रही है। ठीक है, तो x माइनस 5 ईयर्स आ जाएगा। और सोनू की एज हो जाएगी, सोनूज एज इज इक्वल्स टू x माइनस 5 y माइनस 5 ईयर्स। ठीक है, अब हमें गिवन है यहाँ पर कि जो नूरी की एज है 5 ईयर्स है वो क्या है, ट्राइज ऑफ सोनू। ठीक है, ट्राइज है किसकी, सोनू की एज से। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम कहें या गिवन कहें कि गिवन दैट नूरी वॉज ट्राइस एज ओल्ड एज सोनू, कि सोनू की एज से ट्राइज ओल्ड है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 3 y माइनस 5। तो यहाँ आएगा x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3y माइनस 15। तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 3y इज इक्वल्स टू माइनस 15 माइनस 5 प्लस 5। तो हमारे पास आएगा x माइनस 3y इज इक्वल्स टू माइनस 10। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लेंगे कि हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब बात की 10 ईयर्स की, तो 10 ईयर्स के लिए लिख लेंगे 10 ईयर्स लेटर। सो 10 ईयर्स लेटर हमारे पास कितना हो जाएगा, यहाँ पर नूरीज एज इज इक्वल्स टू x प्लस 10 ईयर्स एंड सोनूज एज इज इक्वल्स टू y प्लस 10 ईयर्स। सो हमें यहाँ पे गिवन है नूरी विल बी ट्विंस एज ओल्ड एज सोनू। तो नूरी जो है यहाँ पर गिवन क्या है, हमें गिवन दैट नूरी विल बी ट्विंस एज ओल्ड एज सोनू। तो यहाँ पर सोनू से कितनी है, ट्विंस ओल्ड है, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 2 y प्लस 10, मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो यहाँ आ जाएगा x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 2y प्लस 20। सो x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 20 माइनस 10। ठीक है, तो हमारे पास हो गया x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 10। ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। तो अब यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 में से जो है, इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 को माइनस कर देंगे बाय एलिमिनेशन मेथड। सो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर, x माइनस 3y इज इक्वल्स टू माइनस 10 एंड x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 10। तो यहाँ हमारे पास क्या प्लस माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, तो यहाँ आ गया माइनस y इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस, तो माइनस 20 कैंसिल आउट हो गया। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 20, कि भाई जो सोनू की एज है वो कितनी है 20 ईयर्स है। अब सोनू की एज तो 20 ईयर्स आ गई। अब इसको क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे y की वैल्यू को। सो y इज इक्वल्स टू 20 पुट इन इक्वेशन 2। तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर, x माइनस 20 मल्टीप्लाइंग बाई 2 इज इक्वल्स टू 10। सो x माइनस 40 इज इक्वल्स टू 10। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू 10 प्लस 40। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x इक्वल्स टू 50। सो जो नूरी की एज है कितनी है हमारे पास, नूरी की एज कितनी है हमारे पास 50। ठीक है, तो यहाँ पर हम बता सकते हैं कि भाई सोनू की एज कितनी है 10 ईयर्स है और नूरी की एज कितनी है 50 ईयर्स है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, अ लीडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स चार्ज फ्रॉम द फर्स्ट 3 days एंड an additional charge for each day thereafter. Sarita paid rupees 27 for a book kept for 7 days. Will Spidweight paid rupees 21 for the book she kept for 5 days. Find the fixed charge and the charge for extra days.
तो चार्ज फॉर एक्स्ट्रा डेज एंड फिक्स चार्ज में बताने कि कितना होगा। सो देखो यहाँ पर हम लेट कर लेंगे, लेट द फिक्स चार्ज बी रुपीज एक्स, ठीक है, एंड एक्स्ट्रा चार्ज बी रुपीज वाई, तो उसको हमने वाई मान लिया एक्स्ट्रा चार्ज को। तो हमारे पास क्या आ गया, एक्स प्लस 4y इज इक्वल्स टू 27, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1, एंड एक्स प्लस 2y इज इक्वल्स टू 21, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। तो अब क्या करेंगे, ऑन सब्स्टिट्यूटिंग, ठीक है, सब्स्टिट्यूट कर देंगे या सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो इक्वेशन 1 एंड 2 को जो है यहाँ पर हमने क्या किया, ऐड कर दिया, है ना, क्योंकि हमारे पास हमने x माना तो हमारे पास फर्स्टली क्या कहा जाता है कि फर्स्ट 3 डेज में, ठीक है, फर्स्ट 3 डेज की जो है फ्री लगता है, फिर उसके बाद क्या एडिशनल चार्ज लग जाता है। तो 27 रुपये जब उसने पे किया था तो फॉर कितने दिन के लिए किया था, 7 डेज के लिए। अब टोटल 7 डेज यार, पे कितने, 3 दिन के लिए पे नहीं करना पड़ता, तो 7 माइनस 3 कितना हो गया, 4, तो इसलिए हमारे पास एक्स्ट्रा चार्ज किसके लिए आ गया, 4 के लिए। अब यहाँ 5 डेज की बात हो रही, तो 5 माइनस 3 कितना हो गया, 2, तो यहाँ पर हमारे पास एक्स्ट्रा चार्ज कितना हो गया, 2 डेज के लिए, ठीक है। तेरे पास ना काम। सो देखो यहाँ सब्ट्रैक्ट कर लेंगे इसमें से, तो हमारे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा, x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 27 एंड x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 21, माइनस माइनस माइनस, तो x से x कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ गया, 4 माइनस 2, तो यहाँ आ गया 2y इज इक्वल्स टू 27 माइनस 21 इज इक्वल्स टू 6, तो हमारे पास कितना आएगा, वो y इक्वल्स टू 6/3, तो यहाँ हमारे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y इज इक्वल्स टू 2, ठीक है, ये हो गई हमारी y की वैल्यू। अब ये जो y की वैल्यू आ रही है इसको किसी भी एक इक्वेशन में रख देते, तो y की वैल्यू को हम पुट कर देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में पुट किया तो हमारे पास कितना आ जाएगा, x प्लस 2 मल्टीप्लाइंग बाई 2 इज इक्वल्स टू 21, तो x प्लस 4 इक्वल्स टू 21, है ना, तो x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 21 माइनस 4, सो x इक्वल्स टू हमारे पास कितना आ गया यहाँ पर, देखो यहाँ 3 आ जाए, यहाँ 3 आएगी, ठीक है, y की वैल्यू 3 आ जाएगी, 6 माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आ गया, 15, तो हमारे x की वैल्यू कितनी आ गई, 15। सो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, सोल्व द इक्वेशन x प्लस 2y माइनस y इज इक्वल्स टू 0 एंड 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0 बाई ग्राफिकली। तो देखो गिवन इक्वेशन क्या दी है हमें, गिवन इक्वेशन हमें x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0 एंड 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0, है ना। तो यहाँ पर ये दोनों इक्वेशन है, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। सो फ्रॉम इक्वेशन 2 या फ्रॉम इक्वेशन 1 तो हमारे पास आ गया x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0, तो अब यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे, लेट x इक्वल्स टू 0, तो हमारे पास आएगा 0 प्लस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0, सो 2y इज इक्वल्स टू 4, अब y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y इज इक्वल्स टू 4/2, y इज इक्वल्स टू 2, तो पहला पॉइंट क्या आ गया, 0,2। अब लेट कर लेते हैं कि लेट y इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास x प्लस 0 माइनस 4 इक्वल्स टू 0, सो x इक्वल्स टू 4, तो दूसरा पॉइंट हमारे पास आ गया, तो यहाँ हमारे पास आ गया x इक्वल्स टू 4। अभी x इक्वल्स टू 4 आ गया, तो यहाँ पर क्या ले लेंगे, दूसरी इक्वेशन ले लेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास जाएगा 4,0। अब यहाँ पर हम ले लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 लेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 2x प्लस 4y, अभी माइनस 12 इसको दूसरी साइड ले लेंगे, यहाँ पर 12 आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ लेट कर लेते हैं, लेट x इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 0 लेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0 प्लस 4y इज इक्वल्स टू 12, सो y इज इक्वल्स टू 12/4, y इज इक्वल्स टू 3, तो पहली इक्वेशन हमारे पास यहाँ पर बन गई कि 0,3। देन नेक्स्ट हम यहाँ ले लेंगे लेट y इज इक्वल्स टू 0, सो 2x इज इक्वल्स टू 12, सो x इक्वल्स टू 12/2,
सो x इक्वल्स टू 6। तो हमारे पास यहाँ पर दूसरी इक्वेशन बन गई 6,0। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर ग्राफ प्लॉट कर लेंगे। ठीक है, तो ग्राफ प्लॉट करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास ग्राफ कुछ इस टाइप से आ जाएगा। ग्राफ प्लॉट करेंगे, ठीक है, यहाँ पर ये ग्राफ आ गया। अब देखो यहाँ पर सब कुछ क्या है, प्लस में है, कुछ भी माइनस में नहीं है, तो हमें पहले प्लस में लेना है। तो यहाँ पर हमारे पास मैक्सिममली क्या लेंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमारे पास क्या आ रहा है, 0,2। तो यहाँ पर हमारे पास 2 आ रहा है। अब नेक्स्ट क्या आ रहा है, 4,0। तो यहाँ पर हमारे पास 4 आ गया। ठीक है, तो पहली लाइन क्या बनी, 2,4। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है, 0,3। तो यहाँ पर क्या आ गया, 3 एंड 0 x इज इक्वल्स टू 6। तो 6,0। तो यहाँ पर हमारे पास 6 आ गया। तो ये हमारे पास दूसरी लाइन बन गई। तो ये क्या हो गया, पैरेलल इक्वेशन हो गई। तो यहाँ पर हमारे पास अगर पूछा जाए कि भाई व्हाट इज द इक्वेशन इज शो, तो क्या कौन सा सोल्यूशन ये शो कर रही है, तो नो सोल्यूशन शो कर रही है। कितना कौन सा कर रही है, नो सोल्यूशन, क्योंकि लाइन क्या है, पैरेलल लाइन है। अब पैरेलल लाइन है तो इसमें कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमाइन ग्राफिकल द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल, द इक्वेशन ऑफ हुज साइड्स आर गिवन बाय 2y minus x equals to 8, 5y minus x is equals to 14 and y minus 2x is equals to 1. So देखो यहाँ पर क्या दे रखा है हमें, we have 2y minus x is equals to 8, 5y minus x is equals to 14 and y minus 2x is equals to 1. So now 2y minus x is equals to 8, so 2y is equals to 8 minus x. ठीक है, तो 2y इक्वल्स टू कितना जाएगा, 8 माइनस एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको लिख सकते हैं हम 8 माइनस 8 प्लस एक्स, और यहाँ पर इसको लिख सकते हैं कि भाई x इज इक्वल्स टू 2y माइनस 8। तो ये हमारे x के लिए आ जाएगा। तो दो हमारे पास आइडेंटिटीज बन गई। सो व्हेन, अगर हम यहाँ पर देखें कि y इज इक्वल्स टू, अगर हम यहाँ पर ले लें कि y इक्वल्स टू हमारे पास वैल्यू आ रही है, y इज इक्वल्स टू, व्हेन y इज इक्वल्स टू 2, सो देखो यहाँ पर ग्राफिकली हम यहाँ पर करेंगे तो हम यहाँ क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट y इज इक्वल्स टू 0। तो y इज इक्वल्स टू 0 लेट करेंगे तो क्या आएगा, x इज इक्वल्स टू माइनस 8, क्योंकि y तो 0 हो गया। अब अगर हम लेट कर लें कि भाई लेट x इज इक्वल्स टू 0, तो 2y इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 8। सो y इज इक्वल्स टू 8 अपॉन 2, y इज इक्वल्स टू 4। तो हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, एक आ गई -8,0 और एक हमारे पास आ गया 4,0। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरी इक्वेशन ले लेंगे। नाउ 5y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 14, सो लेट y इज इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास क्या आ गया, माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 14, सो x इज इक्वल्स टू -14। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -14,0। ठीक है, और यहाँ पर लेट कर लेंगे, लेट y इज x इज इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पर, 5y इज इक्वल्स टू 14, सो y इज इक्वल्स टू 14 अपॉन 5। तो हमारे पास दूसरा क्या आ जाएगा, y 0,14 अपॉन 5। सो नाउ y माइनस 2x इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पर लेट कर लेते हैं, लेट y इज इक्वल्स टू 0, सो माइनस 2x इज इक्वल्स टू 1, सो x इक्वल्स टू -1 अपॉन 2। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 अपॉन 2, 0। एंड लेट x इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 0 लेट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा y इज इक्वल्स टू 1। तो हमारे पास आएगा 0,1। तो अब क्या कर लेंगे, यहाँ पर ग्राफ बना लेंगे। सो देखो यहाँ पर अब क्या करेंगे, ग्राफ बना लेंगे। तो ये हमारा ग्राफ हो गया। अब यहाँ पर हमें देखो माइनस में क्या क्या चीज़ दे रखी है, हमें x जो है माइनस में दे रखा है। ठीक है, x y भी हमारा माइनस में आ रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा इस ग्राफ को थोड़ा सा सही कर लें, देखो ऐसे बना लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 और -8।
ठीक है, और यहाँ आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो ये हमारे क्या है वाई एक्सिस और ये हमारे हो गई एक्स एक्सिस। अब यहाँ पर भी -1 -2 -3 -4 -5 -6 -8, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। तो अब देखो सिंपल सी बात, अब क्या करेंगे हम यहाँ पर, मेनली हमें यहाँ पर प्लॉट करने ग्राफ को, तो ग्राफ को प्लॉट करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, हमें यहाँ पर दे रखा है -8,0। तो -8 का है यहाँ पर एक्स एक्सिस पे, तो -8 हो गया। अब ,0, अब नेक्स्ट क्या आ रहा है 4,0, ठीक है, -8,0, और हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है 0,4, है ना, 0,4 आ रहा है। तो 4 यहाँ पर हो गया, तो पहला ग्राफ कुछ इस टाइप से बन जाएगा, ठीक है, पहला ग्राफ कुछ इस टाइप से बन गया। अब नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है यहाँ पर -14, तो 14 हमारा कुछ यहाँ आएगा, 14 यहाँ पर ले लेते हैं कि भाई -14 है हमारे पास x के लिए, x में -14 है, तो x की वैल्यू कितनी है -14, तो -14 कुछ यहाँ पर आएगा, ठीक है, -14 यहाँ आ गया, ये -14 हो गया, एक मिनट, ये -14 हो गया, और कोमा 14/5, तो 14/5 है तो उसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 2.8, तो 2.8 कुछ यहाँ मिलेगा, तो ये क्या होगा, ऐसे बन जाएगी ग्राफ लाइन, ठीक है, ऐसे लाइन बन जाएगी। ठीक है, ऐसे एक लाइन बन गई। अब नेक्स्ट हमें दे रखा है -1/2,0, तो -1/2 कहाँ आएगा, यहाँ पर कोई पॉइंट आएगा, ठीक है, यहाँ कोई पॉइंट मैच होगा। अब -2 दे रखा है, तो यहाँ कोई पॉइंट आया। अब नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है 0,1, तो 1 कोई यहाँ पर पॉइंट है, तो कुछ इस टाइप से बन गया। तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक ट्राइंगल बन गया। अब ट्राइंगल कौन सा बन गया, ये पूरा हमारे पास एक ट्राइंगल बन गया, ठीक है, ये पूरा एक ट्राइंगल बन गया। सो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, यूज एलिमिनेशन मेथड टू फाइंड ऑल पॉसिबल सोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो जो लीनियर इक्वेशन हमें दी हुई है उससे हमें पेयर फाइंड करने हैं कि कौन सा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ये बन रहा है, ठीक है, पॉसिबल सोल्यूशन कौन सा है। तो पॉसिबल सोल्यूशन निकालना है, तो यहाँ पर गिवन क्या है, वी हैव 2x/4x प्लस 3y प्लस 6y इज इक्वल्स टू 8 एंड इज इक्वल्स टू 7। तो ये दो इक्वेशन हो गई, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। अब सबसे पहले हमें अगर मेथड लगाना है तो मेथड लगाने से पहले हमें पता होना चाहिए कि इक्वेशन कैसी है, लीनियर है, कैसी है, कैसी, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर अगर मैं कंपैरिजन करूँ तो 2/4 आ जाएगा a/2 में, इक्वल्स टू 3/6, तो ये कैंसिल हो गया, 1/2 हो गया, ये भी 1/2 हो गया। तो मतलब a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2, बट नॉट इक्वल्स टू c1/c2 की कंडीशन बन रही है, क्योंकि 8/7 तो इसके इक्वल है ही नहीं। तो इसका मतलब ये जो इक्वेशन है ये क्या दे रही है हमें, हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पॉसिबल सोल्यूशन है तो फाइंड कर सकते हैं, अगर नहीं है तो नहीं करेंगे एलिमिनेशन मेथड को यूज़ करके, क्योंकि हमें दिया है यूजिंग एलिमिनेशन मेथड टू फाइंड ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस, कि जितने भी पॉसिबल सॉल्यूशंस होंगे उनको हमें फाइंड करना है ना। तो अब यहाँ पर हमें दिख रहा है कि भाई a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2, और ये कंडीशन किसकी बन रही है, पैरेलल लाइन की कंडीशन बन रही है। पैरेलल लाइन की कंडीशन है तो इसका मतलब यहाँ पर सोल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। ये कौन सी कंडीशन, नो सोल्यूशन कंडीशन है, नो सोल्यूशन कंडीशन है, तो यहाँ पर कोई भी सोल्यूशन नहीं आएगा, ठीक है, कोई भी सोल्यूशन नहीं आएगा, तो इसलिए इसमें एलिमिनेशन मेथड नहीं लगेगा। तो हमें यही लिखना है, दिस इक्वेशन is a pair of parallel line, so there is no solution, no solution। बस आपको ऐसे कंपेयर करके दिखा देना है, देन उसको बता देना।
Next is a part of monthly hostel charge is fixed and the remaining depend on the number of days one has taken food in the mess. When Swati takes food for 20 days, she has to pay 13,000 as hostel charge, whereas Mansi, who takes food for 25 days, pays 350 as hostel charge. Find the fixed charge and the cost of food per day. तो cost of food per day हमें बताना है और fixed charge बताना है कितना होगा. तो देखो हमें यहाँ पर पहले क्या दिया है, स्वाति का जो फूड है, ठीक है, यहाँ पर लेट कर लेते हैं, लेट फिक्स चार्ज बी एक्स, जो फिक्स चार्ज है वो कितना एक्स है, एंड पर डे फूड चार्ज फूड कॉस्ट बी वाई, कि जो फूड कॉस्ट है वो कितना है वाई है. ठीक है, अब जो स्वाति है, स्वाति कितना ले रही है 20 डेज में ले रही है, तो 20 डेज फूड कितना ले रही है 20 डेज के लिए ले रही है, और वो पे कितना कर रही है 3000 कर रही है. तो मतलब जो फिक्स चार्ज है एक्स प्लस 20 डेज ऑफ फूड, तो 20y इज इक्वल्स टू कितना पे कर रही है 3000, तो 3000. ये हो गई इक्वेशन नंबर 1. अब जो मानसी है वो कितना करे 25 डेज में पे कर रही है फूड को, तो यहाँ फिक्स चार्ज कितना हो गया एक्स प्लस 25y इज इक्वल्स टू पे कितना कर रही है 3500. ये हो गया इक्वेशन नंबर 2. सो इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे. इक्वेशन इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करेंगे, एक्स प्लस 225y इज इक्वल्स टू 3500 एंड एक्स प्लस 20y इज इक्वल्स टू 30000 माइनस किया, तो एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास कितना बचा यहाँ पर 5y इज इक्वल्स टू 500. सो y इज इक्वल्स टू कितना आ गया 500/5. सो y इज इक्वल्स टू 100, कि y की वैल्यू कितनी है फूड फॉर फर्स्ट पर डे कितना हो गया फॉर y इज इक्वल्स टू 100, तो 100 रुपीज़ जो है पर डे जा रहा है. इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1. तो यहाँ कितना आ गया x प्लस 20 मल्टीप्लाइंग बाय 100 इज इक्वल्स टू 300. सो x प्लस 200 इज इक्वल्स टू 300. x इज इक्वल्स टू 300 माइनस 200. सो x इक्वल्स टू कितना आ गया 1000. तो जो फिक्स चार्ज है वो कितना जा रहा है 1000 जा रहा है. ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर. सो इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 3 फुल्ली कंप्लीट हो गया. तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पे प्रेस कर लो, जिससे आपको हमारी न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल पाए. ठीक है, सो सबसे पहले देखो हम बात क्या कर रहे हैं, पुश योर सेल्फ बिकॉज नो वन एल्स इज गोइंग टू डू इट फॉर यू. कि आप अपने आप को जितना पुश कर सकते हो ना किसी काम को करने के लिए, उतना करो, क्योंकि आपके सिवा कोई और आपका काम नहीं करेगा. ठीक है, तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी जाके चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड शेयर करो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा. थैंक यू सो मच फॉर टुडे.